नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 8 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, एकदम फ्लैटिश काइंड ऑफ मूवमेंट देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट जून का महीना था, जो लोकसभा पोल का वर्डिक्ट हमें देखने को मिला, उससे भी कई ज़्यादा दोस्तों जुलाई का महीना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो जी हाँ दोस्तों, अभी ना रिजल्ट का फेस्टिवल शुरू होने वाला है। वेरियस कंपनी अपने Q1 के नंबर्स को पोस्ट करेगी, और जिस कंपनी में बहुत तेज़ी अगर हुई है तो उन सब के क्वार्टरली नंबर्स ना अच्छे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर दोस्तों मास्टर ब्लास्टिंग जो न्यूज़ है कि बजट, और ऑफ कोर्स दोस्तों इस बजट वाले माहौल में इस बात को पढ़ना, सीखना, जानना कि कहाँ कहाँ मूवमेंट कुछ ज़्यादा हो सकती है, कौन कौन सेक्टर काफ़ी फोकस में होने वाले हैं, अपने आप में ही ना बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो चलिए गाइस, क्या है पूरी खबर, और मैं दोस्तों अनबायस्ड व्यू क्या होगा उसको जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट आप सबके लिए हो सकता है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए बजट की, कब आएगा नहीं आएगा, इसको लेके जो सस्पेंस है वो ख़त्म हो चुका है। आई एम प्रीटी मच श्योर दोस्तों, आपको अभी तक पता चल चुका होगा कि हमारा जो बजट है वो कौन से दिन को आने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ट्यूसडे का दिन हमें देखने को मिल रहा है। तारीख की बात की जाए 23 जुलाई। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, ये महीना इसलिए बहुत ही खास है ना, बिकॉज इस महीना में बजट आने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने क्या बताया कि वेरियस कंपनी के Q1 के नंबर्स जो शेड्यूल है ना, हमें साथ में आते हुए देखने को मिलेंगे, जो बहुत एक्साइटमेंट भरा समय हो सकता है। बहुत लोगों का प्रेडिक्शन है कि बजट के आसपास या फिर उसके बाद मार्केट में ये होगा वो होगा। मैं गाइस कभी भी टारगेट से थोड़ा पीछे हटता हूँ, लेकिन मेरा एक फोकस हमेशा रहता है कि आपको ना इंडिया का जो माहौल है, इंडिया में गाइस जो कंपनी अच्छा कर रही है ना, उस पर बस फोकस करने की आवश्यकता है। वैसे दोस्तों बजट की बात की जाए तो वेरियस जो ब्रोकर्स है उनके कुछ ना कुछ हमें जो रिसर्च पेपर है सामने आते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे फॉरेन ब्रोकर्स की बात की जाए, डोमेस्टिक ब्रोकर्स की बात की जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों से शेयर करेंगे। तो इसी बीच में गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर उनको लगता है कि यूनियन बजट विल नॉट कंप्रोमाइज ऑन कैपेक्स स्पेंड, फिजिकल पार्ट, फोकस ऑन जॉब और ऑफकोर्स इन्फ्लेशन। तो जी हाँ दोस्तों, गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए, उन्होंने ना कुछ कुछ चीज़ ऐसा पॉइंट हम लोग के सामने रखा है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैं सोचा कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर शेयर करूँगा, बिकॉज हमें देखना बनता है कि बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं उनकी रिपोर्ट में क्या दम है। और ऑफकोर्स अगर हम लोग उससे ओके होते हैं देन ठीक है, डिसएग्री करते हैं तो कोई बात नहीं, बिकॉज ब्रोकर्स का रिपोर्ट पढ़ने से भी हम लोग के विजडम में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। तो इनको ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट का अभी तक जो स्पेंडिंग है ना, उसमें कोई कटौती होने की संभावना नहीं है। और कौन कौन से की सेक्टर हैं जो कि इस बार बजट में काफ़ी हद तक सबके आंखों के सामने रहेंगे ना, चलिए उस पर डिस्कशन ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बताया कि वेरियस सेक्टर पर थोड़ा फोकस करिएगा, जिसमें रूरल है। रूरल की बात की जाए, फूड सप्लाई चेन की बात की जाए, जो प्राइस को कंट्रोल करने के लिए डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन की बात की जाए, कोल्ड स्टोरेज की बात की जाए, फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए, इस पे गवर्नमेंट हमेशा से ना काफ़ी सक्रिय है। बिकॉज अगर दोस्तों कोई भी सप्लाई चेन में अगर डिस्टर्बेंस आती है खाने पीने की, उससे कैसे इन्फ्लेशन पे ना काफ़ी बुरा प्रभाव होता है। तो जी हाँ दोस्तों, रूरल एरिया की बात की जाए, इसमें ना गवर्नमेंट की पहले से हमेशा से कोई भी बजट आ जाए ना, इसे फोकस होता है। लेकिन दोस्तों एडिशनल जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट इस पर ज़रूर ध्यान देगा। बिकॉज आपको पता है कि जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का PLI इंसेंटिव से बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ फ़ायदा कंपनी को देने से नहीं होगा, उसमें जॉब क्रिएशन कितना होगा ना, उन सभी फोकस होगी। टेक्सटाइल, फुटवेयर, टॉय मेकिंग कंपनी है, जो पिछले कुछ समय से रशिया के मैटर के बाद और GST के स्लैब में हाई रेट पे जाने के बाद ना, उन सब में कम तेज़ी हमें देखने को मिली। आपने देखा कि फुटवेयर ने और टेक्सटाइल ने अभी तक वो कमाल नहीं किया जिसकी आवश्यकता है पूरे इंटायर बुल मार्केट में। तो हो सकता है कि इस बार बजट में ना उसको लेके भी कुछ खुशखबरी हमें देखने को मिले। MSME क्रेडिट की बात की जाए, ये तो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छोटे मोटे बिजनेस को क्रेडिट मिलना और सही भाव पे क्रेडिट मिलना, इसको लेके गैस मुझे लगता है ना गवर्नमेंट ज़रूर कुछ बड़ा फोकस करने वाली है। दोस्तों बात की जाए स्किल इंडिया, तो जी हाँ दोस्तों, जॉब तो इंडिया में है और ऑफ कोर्स आपको बहुत सारे लेबर मिलेंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल मिलेंगे।
लेकिन दोस्तों उस लेबर की बात की जाए, प्रोफेशनल लोग की बात की जाए, उसमें ना स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। जो गैस इंडिया की बात की जाए, भारत की बात की जाए, इस पे गैस सही में मुझे लगता है कि एक सही बात पे इस पे डिसीजन लेके इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात की जाए क्वालिटी ऑफ जॉब एंड सर्विसेज, आप सबको अच्छे से पता है कि जॉब तो कभी कभी क्रिएट होते हैं बट उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा नहीं होता है, सैलरी भी अच्छी नहीं होती है और बहुत सारे कारण भी होते हैं। तो बहुत जगह पे गए सो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है ना, इस पे भी हमें बहुत ही हद तक फोकस करने की आवश्यकता है। और ऑफकोर्स जो बिज़नेस की क्वालिटी है वो भी गैस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों की नज़र में आनी चाहिए। यहाँ दोस्तों बजट आए और रेलवे में हलचल ना हो, ऐसा होता नहीं जनरली। बिकॉज मैंने क्या बताया कि रेलवे के स्टॉक्स की बात की जाए, ये बजट पे बहुत निर्भर होते हैं। ये बात अलग है कि पिछले 2 साल में रेलवे के सारे स्टॉक्स ने इतना पैसा बना के दिया, इतना पैसा बना के दिया कि अब लोग सोच रहे हैं कि अगर कुछ बड़ा चीज़ नहीं भी आया ना, चलो ठीक है हम लोग टाल लेंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो नए निवेशक हैं वो तो होपफुल रहेंगे कि इस बार इंफ्रा के संग रेलवे और ऑफकोर्स डिफेंस में भी कोई बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिले। तो बजट अब बहुत दूर नहीं है, 2 वीक के बाद हमें 23 जुलाई का समय देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्तों RVNL, इरकन, IRFC की बात की जाए, इन सब में अच्छा खासा लोगों का फोकस हो सकता है। फोकस दोस्तों ऐसा हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे जो रैली है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि रेलवे मिनिस्टर की बात की जाए, IT मिनिस्टर की बात की जाए, अश्विनी वैष्णव हमें देखने को मिलते हैं जो गैस प्लान कर चुके हैं लास्ट वीक ही कि 2500 जो जनरल न्यू कोचेस है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। आने वाले कल में 10,000 एडिशनल कोचेस ऑफकोर्स वो लाएंगे। अब सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है, अगर ऐसा होता है तो कौन कौन सी कंपनी बेनिफिशियल लिस्ट में सबसे पहले होगी। एक ऐसी कंपनी जिसको भरपेट ट्रोल किया गया, IRFC दोस्तों, उस पर कोई 22 सेल बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है। ये गाइस पूरा ना एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीडियो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर, कुछ भी करने से पहले अपना कॉल फाइनल ले और ऑफकोर्स अपने जो सलाहकार हैं, एडवाइज़र है, उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप मेरी 5 वीडियोज़ को देखिएगा जहाँ पे गैस मुझे भरपेट बहुत लोग ट्रोल करते थे, जहाँ पे मैंने सबसे पहले IRFC को फाइंड किया था बेस केस से। कंपनी IPO के बाद 3 साल बिल्कुल नहीं चली, 2.5 साल लोगों को परेशान करी और दोस्तों जब भागी ना तो कंपनी सीधा 10 गुना हुई। मैंने क्या बताया कि लोगों को लगता है कि फटाफट पैसे बनते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। बहुत लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से पता है कि IRFC को लेकर मैंने कितनी बार वीडियोस बनाई थी। उस समय भी कैसे मैंने बताया था कि चलिए वीडियोस में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, खरीदना बेचना ये कैसे मैं आप पे छोड़ता हूँ। लेकिन यस, जो खरीद के भूले रहे, बेचे नहीं, ऑफकोर्स होल्ड किए, बहुत कुछ सहें, उनके पैसे बने जो अच्छे खासे मुनाफे के बाद निकले, चलिए उन सबको ही बधाई। लेकिन यस, मैंने क्या बताया कि इसके पहले भी गैस मैंने जो प्राइस टारगेट है वो बताया था कि मुझे क्या लगता है कि अगर इंडियन रेलवेज आगे बढ़ेगा तो ऑफकोर्स IRFC के बिना कैसे पॉसिबल नहीं है। बिकॉज पीछे से फाइनेंशियल आना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस मिलेगा नहीं और मोनोपोली कंपनी उस सेक्टर की आप सबको अच्छे से पता है कि ऑफकोर्स एक ही मोनोपोली कंपनी बन जाती है। ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे गैस IRFC अभी के टाइम ना डबल सेंचुरी मार चुका है। और जो गैस इसको 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपये के आसपास देखे हैं ना, उनको अच्छे से पता है कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल देखा गया तो कंपनी में काफ़ी रैली है, कंपनी के वैल्यूएशन भी काफ़ी महंगे हुए हैं, लेकिन जो ऑन गोइंग कंडीशन है ना वो रेलवे के फेवर में हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो गैस इन सब स्टॉक्स के लिए काफ़ी अच्छा माहौल क्रिएट कर रहा है। साथ साथ बोले अगर दोस्तों IRCTC जो अभी भी रेलवे स्टॉक्स के भांति थोड़ा पीछे चल रहा है, बट मेरा ऐसा मानना ये कंपनी के बिजनेस मॉडल में ना काफ़ी दम है। कोविड के बाद तो गैस हमने देखा कि कैसे कोविड का सेकेंड वेव भी आया, रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई हुआ। अब तो रेट कट के संग अगर पर्सनल टैक्स में थोड़ी बहुत छूट मिलती है तो लोग घूमेंगे। और जिस हिसाब से गैस पूरे के पूरे रेलवे में गैस मुझे दिखाई पड़ता है ना, टिकट की बुकिंग हो रही है, खाना में गैस थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी अपने टूरिज्म में भी अपना खास पकड़ बना रही है। तो IRCTC गैस अभी से नहीं बल्कि आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने बहुत पहले से कवर किया है, जो अभी भी गैस हमें करंटली 5-6 गुना के आसपास पैसे बना रहे हैं। उसके बाद दोस्तों RVNL की बात की जाए, क्या गजब की रैली हमें देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, इन सब स्टॉक्स को बिल्कुल भी रिकमेंडेशन आप मत लीजिएगा। मैंने क्या बताया कि मैं अपना अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑफकोर्स जो उसमें निचोड़ के कोई न्यूज़ को निचोड़ के उसका इम्पैक्ट आपको बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो RVNL भी एक ऐसा बेनिफिशियरी है जिसने पिछले कुछ समय से बहुत बड़े जो ऑर्डर बुक्स है ना उन सबको रजिस्टर किया, और जिसकी वजह से कैसे इनको आए दिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और जो कंपनी के ऑर्डर बुक्स के लिए, रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। रिलेटेड कॉप की बात की जाए तो ये भी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी भागा है। रही बात इनकी IPO के बाद, कंपनी तो अंडर परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जिस हिसाब से गैस टेक्नोलॉजी पे
लोगों का फोकस है खासकर ईस्टर्न रेलवे का, वेस्टर्न रेलवे का। ये स्टॉक भी गैस काफ़ी डर पे बहुत लोगों के हैं, तो ये सब कंपनी अच्छी है, हो सकता है कोई बड़े ब्रेक थ्रू से रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी आई, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले वो बहुत समय से बहुत सारे स्टॉक्स एक तरफा भागे हैं, तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिले, कॉन्ट्रा बेट भी हमें देखने को मिले। कोई गाइस गारंटी से बोल नहीं सकता कि बजट में क्या पत्ता खोलेगा, बट हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और ऑफकोर्स बजट का वेट ज़रूर कर सकते हैं। स्टॉक की बात की जाए इरकन इंटरनेशनल, तो जी हाँ गैस, ये सब जितने भी स्टॉक्स हैं ना, सब में थोड़ा सा फोकस रखें। मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक बास्केट में ये सब स्टॉक है तो चलिए अच्छी बात है, आप खुश हैं, नहीं है तो दुखी हो जाएंगे। मैंने क्या बताया कि मैंने आपको अपना जो अनुभव है वो शेयर किया, और ऑफकोर्स गैस कौन कौन से न्यूज़ से किसका किसका कहाँ का इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो बताने की कोशिश की। तो ऑफकोर्स वीडियो कंक्लूजन किया वो 3 जुलाई को दोस्तों हमें बजट का समारोह देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इस बार का क्वार्टरली नंबर्स आएंगे जो Q1 के कहलाएंगे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसके बाद दोस्तों फॉरेन ब्रोकर्स की क्या मंशा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, और यहाँ पे गैस जो एनालिसिस है कि कैसे बजट में रेलवे के स्टॉक्स में परफॉर्मेंस होता है। ऑफकोर्स हाई होप है कि जो अष्टवी वैष्णव जी ने कहा है उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन होता है फिर नहीं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए, और वीडियो कैसे अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।